नमस्कार दर्शकों। बिहार के सीतामढ़ी जिले परिहार प्रखंड के एक छोटे से गांव सिरसिया बाजार की ये कहानी किसी घटना की नहीं, बल्कि उस खामोश दर्द की है जो बिना आवाज के हर रोज इस घर में टूटता रहा। ये अजय बैठा का परिवार है। 5 लोगों का ये घर, जिसका सहारा एक ही इंसान था। लेकिन 6 महीने पहले एक ईंट सिर्फ सिर पर नहीं गिरी, इस पूरे घर की किस्मत पर गिर गई। उस दिन के बाद न काम बचा, न कमाई, और ना ही जिंदगी को संभालने की ताकत। घर की दीवारें मिट्टी की, छत टीन की, कभी खाना मिलता कभी नहीं, और कई रातें बच्चे बिना खाए ही सो जाते। ऐसे समय में जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, वहीं से अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में इस घर तक पहुंची। आज इस घर में सिर्फ सामान नहीं आया, बल्कि जीने की उम्मीद लौटी। तो चलिए देखते हैं अजय बैठा जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ बिहार और एसए न्यूज़ बिहार की टीम आज पहुंची है बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला के परिहार ब्लॉक में, और ये सिरसिया बाजार स्थान है। आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत एक परिवार को, एक बेसहारे परिवार को जो है सहायता प्रदान की जानी है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि जो हम अक्सर दावे देखा करते हैं सोशल मीडिया पर कि इसने ये दे दिया, फलना ने ये कर दिया, जमीनी स्तर पर जो है एक ऐसे मुहिम की सच्चाई आपको देखने को मिलेगी जो पूरे भारत से पूरे विश्व में फैल रही है। जी हाँ, अन्नपूर्णा मुहिम, वही मुहिम जिसके अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज गरीब बेसहाय लोगों को राशन सामग्री देते हैं और उनके जीवन में जो जो भी चीज़ें जरूरी होती है वो सारा कुछ देते हैं। उनका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो इस नारे के तहत आज इस बिहार राज्य के इस सीतामढ़ी जिला के ये परिहार ब्लॉक के सिरसिया बाजार में आज ये सेवा होनी है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे धरातल की वो सच्चाई जो आज पूरे विश्व में जिसका डंका बज रहा है। बने रहे वीडियो में, हम आपको ले चलते हैं उस परिवार के पास। दर्शकों आइए, अब हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास जिनको आज ये अन्नपूर्णा मुहिम दी जानी है। संत रामपाल जी महाराज जिनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम भेजे हैं, ये वही परिवार का घर है। देख सकते हैं ये घर जो है, एक इस घर के लिए रास्ते आता है, एक टोला है इस सिरसिया बाजार गांव का, और यहाँ पर ये रास्ता आता है और यहाँ पर इनका घर है। हम चलेंगे। देखिए ये घर जो है आप देख सकते हैं, एक नज़रिए में देख सकते हैं घर की हालत क्या है, और इस घर की हालत से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि परिवार की परिस्थिति क्या रही होगी। ये घर मात्र इनके लिए एक रूम है। ये लगभग जो बाकी देख रहा है इसका पार्ट, इस घर का पार्ट, ये अन्य भाइयों का घर है, इन्हीं के अन्य भाई लोग हैं उनका घर है, और ये इनके लिए इनके हिस्से में है। आगे का इतना ज़मीन है, देख लीजिए, ये थोड़ा सा आगे ज़मीन है और ये घर है। यहाँ आइए, इस दीवार पर नज़र डालिए। ये मिट्टी के गाढ़े और जो चचरा होता है बांस के फट्ठा, उससे बनाकर इसकी दीवार बनाई गई है। ऐसा ये करके है। आगे कोई दरवाज़ा नहीं है, ऊपर टीन का शेड है जो बांस के बल्ली के सहारे लगाया गया है। थोड़ा सा अंदर आते हैं, घर के अंदर के हालातों को देखने के लिए। ये एक गैलरी टाइप पर है, इसमें जो दोनों तरफ से मिट्टी का दीवार है। ये इनके पड़ोसी जो भी इनके भाई हैं उनके और इनका दोनों कंजुगेट दीवार है, और ये इनका रूम का जो है दीवार है। अंदर आइए, यहाँ कोई दरवाजे नहीं है। घर के चाहे बाहर की बात करें, अंदर की बात करें या रूम की बात करें, कोई दरवाज़ा नहीं है इस घर में। ऐसे ही कोई भी पशु जानवर खतरनाक कोई भी आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। देख सकते हैं ये जो दिख रहा है आपको, ये चचरा, ये एकदम पूरा टूटा पड़ा है।
जो इनका नहीं है, इनके भाई का है। दोनों लोग का ये डिवाइडर है कह सकते हैं। इनके घर के बाद जो ही अंदर आते हैं, आंगन तो है लेकिन आंगन के जो चार दीवारी होती है वो खत्म है, नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्ट दिख रहा है खेत खलिहान। उधर ये थोड़ा सा जमीन इनके लिए है। ये था यहीं पर इसी आंगन के एक कहे कि घर के आगे जो रूम मेन है उसके आगे ये छोटा सा चूल्हा दिख रहा है आपको। इस पर ये लोग खाना बनाते हैं और खाना बनाकर अपना खाते हैं। देख सकते हैं सुबह आज खाना बना हुआ है। थोड़ा सा ये राख दिख रहा है। और अंदर आते हैं, ये परिवार खड़े हैं। देखिए ऊपर का पहले हालत देखिए। इस धुएं के कारण ऊपर पूरा कालापन और झोल सा लगा हुआ है। मतलब कितना जो है परिस्थिति खराब है इस परिवार का कि खाने के सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। खाना बना रहे हैं, उधर से कोई जानवर वगैरह या कोई भी कीड़ा मकोड़ा आकर यहाँ पड़ सकता है। खाने में खतरा का जो है स्थिति बन सकता है। अंदर आते हैं। अंदर देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये रूम है। इस पूरे परिवार के रहने के लिए रूम है ये। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बांस का जो है बस ऐसे ही, इसके एक साइड कुछ नहीं है लगाने के लिए, बस ऐसे ही खड़ा करने के लिए ये बांस का एक दरवाजा है चचरा। और इसका भी आधार देखिए, आधार कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कपड़ों को फाड़ कर ये हुक टाइप पर है, लोहे का इसमें लगाया गया है। ये बांस का बल्ली है मोटा सा। और यहाँ पर ये देख लीजिए, मतलब ये घर की दीवारें इस परिवार की स्थिति को बयां कर रही है कि किस कदर समय ये लोग गुजार रहे होंगे इन परिस्थितियों में। ऊपर से पूरा एकदम टीन है और घर में कुछ नहीं है। एक नज़र में आप देखिए चारों ओर दीवार ही दीवार दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। न घर में राशन सामग्री है, न किचन के बर्तन है, कुछ नहीं है। मात्र थोड़ा सा बर्तन आएंगे यहाँ पर, थोड़ा सा बर्तन घर के आंगन कहिए या घर का द्वार कहिए, वहाँ थोड़ा सा बर्तन रखा है, बस उतना ही है। कैसे ये परिवार उतने बर्तन में अपना गुजारा चला रहे हैं, मतलब हैरानी की बात है। क्या परिस्थिति रही होगी। देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ साग दिख रहे हैं जो खेतों में से अक्सर लाए हैं ये लोग उखाड़ कर, गेहूं के खेतों में से, बस वही है। और ये थोड़ा सा एक कटोरा में कुछ दिख रहा है, बनाया गया है आज का सुबह का, वो चावल है। और यहाँ बस ये देखिए, हम अक्सर घरों में देखा करते हैं नमक मिर्च मसाला अलग अलग डब्बे में रखे रहते हैं, लेकिन इस घर में बस एक तेल है थोड़ा सा इस डब्बे में, और ये दवा लग रहा है, और ये नमक है, बस इतना ही है। ना कोई सब्जी, ना कोई मसाला, ना कोई अनाज का बोरी, कुछ नहीं है। ये घर ऐसे सुनसान और वीरान है जैसे इसमें कुछ कोई रहता ही नहीं हो। लेकिन दर्शकों, इसी घर में इस फैमिली के लगभग 4-5 जो सदस्य हैं इसी घर में रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं इस फैमिली में, सब लोग इसी में रहते हैं, इसी में गुजारा करते हैं। कैसे गुजारा कर रहे होंगे वो आप सोच सकते हैं इस घर की परिस्थिति को देखकर। थोड़ा सा ऊपर ध्यान दीजिए, ये जो दीवार दिख रहा है, इस दीवार से कहीं ऊपर इसका छत है। यानी कि जब बारिश के मौसम में जब बारिश आता होगा तो डायरेक्ट पानी इसमें आता होगा। पानी का ये कहे कि पूरा डभाड़ लग जाता होगा, पूरा पानी भर जाता होगा। छिद्र छिद्र है ऊपर छत में, यहाँ से देखेंगे, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ से देखें, छिद्र छिद्र पूरा दिख रहा है ऊपर। और मेन है कि ये पूरा पुराने बांस के बल्लियों से बने हैं, कब गिर जाएंगे या कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब चारों दीवार और छत दोनों एक दूसरे से अलग है, ऐसे ही दिख रहा है। घर में कोई बिजली का जो है कनेक्शन अंदर कोई नहीं दिख रहा है, बाहर केवल एक बल्ब टाइप का दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए ये बल्ब है इस घर के लिए, मात्र इतना ही है। और ये बल्ब है, और साथ में ये जो बल्ब है ये उनके भाई के यहाँ से एक तार आया हुआ है और लटका हुआ है, बस मात्र यही है ये, और कुछ नहीं है। और पूरा घर खाली खाली है। सोच सकते हैं इस घर की परिस्थिति को देखकर। यहाँ देखिए, एक हमें बहुत ही डेंजर चीज दिखाई दे रही है। ये जो दीवार है, ये दीवार नीचे दब रहा है, और ऊपर का जो कहे बिंब कहिए जो बांस के बल्ली से बनाया गया है वो छोड़ रहा है। कैसे दरार पड़ गया है, ये कब ये धंस जाएगा
कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब घर की परिस्थिति जो है ना, रहने लायक नहीं है, लेकिन घर की मजबूरी ऐसी है कि परिवार को इसी में रहना पड़ रहा है। दर्शकों, इस घर का फर्श देखिए कि कैसा इस घर का फर्श है, पूरा मिट्टी का है ये बना हुआ। और अक्सर हम घरों में जाते हैं तो देखते हैं कि घरों में बेड होता है सोने के लिए, कपड़े होते हैं, बिस्तर होते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, कोई बेड नहीं है, कोई सोने का जो है आधार नहीं है। हम जब घर पर आए, जो घर के मेन गार्जियन थे, उनसे जब हमने जायज़ा लिया इस रिपोर्ट को दिखाने के लिए, तो पता चला कि वहाँ आप देखिए यहाँ कुछ पुआल रखे हैं, और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये वाला, ये घर का जो है बिस्तर है। इसी पर बिछाकर ये पूरे परिवार, लगभग 4-5 परिवार जो है सारे लोग सोते हैं। कुछ ये कंबल वगैरह दिख रहे हैं, ये है, ये पुआल है, बस इतना ही है। मतलब आप सोच सकते हैं आप कि क्या इस घर की कैसी दर्द भरी स्थिति है। आइए इसी दर्द भरी स्थिति को एक बार हम इस घर के जो मुखिया हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, आइए बातचीत करते हैं इनसे, और क्या क्या परेशानी, दिक्कत है, कैसी इनकी वर्तमान जीवन स्थिति है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अजय जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 5। आपके परिवार में टोटल 5 लोग हैं। आप क्या करते हैं? हम करे ताली लेबर का काम, नीचा मसाला उठावे ताली, डगर न टूट गल से ईटा माथा पर गिर गए, ठेकेदार भाई गेल, मांग मांग के दवाई करे छे, बउआ सब खेबे छे। दर्शकों, बता रहे हैं अजय जी कि इनकी कहानी ऐसी है कि मजदूरी करते वक्त इनके सर पर ईंट गिर गया, और ईंट गिरने के दौरान फिर जो ठेकेदार था वो भाग गया, और जैसे तैसे करके ये बचे और आज आपके सामने हैं। लेकिन ईंट गिर गया, लेकिन जो जख्म दे गया, उस जख्म के कारण ये अब सक्षम नहीं है कि अपनी ज़िंदगी को चला सके, इस परिवार को चला सके। अजय जी, आपके परिवार में 5 लोग हैं। जब ये जो घटना आप बता रहे हैं, ये लगभग कितने दिन पहले की बात है? 6 महीने। 6 महीना पहले की बात? हाँ, 6 महीना पहले। इन 6 महीना के दौरान क्या क्या तकलीफ, क्या क्या दिक्कतें आ रही है? मांग मांग के खाए छे, बउआ सबके खेबे छे, दवाइयो करे छे, कोई सहारा न हबे। आपके जब चोट लगा तो कहीं इलाज कराए? मांग मांग के 200 के 100 के दवाई कराबे छे, अंदर घाव भे गेल हबे तो धीरे धीरे घाव पर मोड़ल। दर्शकों, देख सकते हैं इस परिवार की क्या दर्दनाक स्थिति है। जब इनको चोट लगता है तो फिर ये इलाज इधर उधर से 100-200 रुपये मांग कर करवाते हैं, और फिर अपना जैसे तैसे चला रहे हैं। लेकिन इनके यहाँ आप देख रहे हैं हल्का सा फूला हुआ है, और ये पूरा जो है धंसा है, इलाज नहीं करा पाते हैं, और अपना जो है ऐसे ही ये जी रहे हैं। अंदर घाव हो गया है, इनका कहना है, लेकिन स्थिति वर्तमान परिवार की ऐसी है कि इलाज नहीं करा पा रहे हैं। ये बताइए अजय जी कि आपने, ये दर्द होता है यहाँ? दर्द है, दवाई खाए छे ताले ना दर्द है, दवाई बंद हो जाए तो दर्द होई छे। मतलब दर्द भी करता है? हाँ, हल्का हल्का दर्द होई छे, दवाई खाए छे तो ना होई छे, दवाई ना खाए छे तो हल्का हल्का दर्द होई छे। ये घर आपका है? हाँ। आप कितने भाई हैं? 4 भाई, कोई न सहारा, सब लोग अलग अलग रहते हैं? सब लोग। ये बताइए, जो जमीन दिख रहा है आगे से लेकर यहाँ तक, सब आप ही का है ना? हाँ, इतना है, 6 धुर जमीन मात्र। अभी तो जब से लगा है चोट तब से काम कहीं नहीं करने जा रहे होंगे? ना कली कहीं ना कली का। फिर कैसे घर की, क्या मतलब कैसे परिवार आपका चलता है? भीख मांग मांग के दवाइयो करे छे, बउआ सबके खेबे छे। मांग मांग कर जैसे तैसे परिवार चला रहे हैं? हाँ, मांग मांग के, भीख मांग मांग के दवाइयो करे छे, बउआ सबके खेबे छे। अगर किसी दिन मान लीजिए कि आपको कोई कुछ नहीं दिया, फिर? तो चाचा जी ना कोई कुछ रहे तो भूखले सुतबे छे, बउआ सबके लेके। बच्चे भी भूखे सो जाते हैं? हाँ, बउआ सब भूखे, हम भूखले सो जाते। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिस
दर्शकों देख सकते हैं, ये बता रहे हैं अजय जी कि मांग मांग कर खाना पड़ता है, यदि अगर नहीं मिले तो फिर ऐसे ही भूखे सो जाते हैं, बच्चों को भी भूखे सुला देते हैं। क्या करें, काम नहीं किया जाता है क्योंकि सर में चोट है इनके। अच्छा, आपके कोई पेंशन वगैरह भी मिलता है? ना कुछो न मिले छे, मात्र 2 बउआ के दोनों प्राणी के 4 गो मिले छे 10 किलो, न तो कुछो न चले ना। अनाज राशन मिलता है? हाँ 10 किलो। 10 केजी। हाँ कितना दिन तक चलता है उसमें? 6-7 दिन खाए छे दोनों साल में। फिर 6-7 दिन के बाद फिर कैसे क्या होता है? फिर मांगना चालू हो जाता सच्चा मांगबे करे छे, बउआ सबके खेबे करे छे, दवाइयो करे छे। है। दर्शकों देख सकते हैं, दर्द इनका इतना है कि नहीं कहा जा सकता। परिवार के अन्य सदस्य हैं, ये 2 ये बच्ची हैं और एक जो है इनके लड़के हैं, इनकी पत्नी है। इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? आपके परिवार में जैसे अजय जी बता रहे हैं कि उनको आज से 6 महीना पहले लगभग जो है सर पर ईंट गिरता है, फिर काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका सर में चोट है। परिवार इस स्थिति में कैसे चल रहा है? तो मांग जान के खिया भी रहिया, माथा में दवाई वही करेला, न पैसा जुटित रहिया। आपको भी कहीं काम करने जाना पड़ता है? हम कमाइत रहिया, खेत उत में जाते रहिया, मांग चलाइत रहिया। ये जो बच्चे हैं पढ़ने जाते हैं? हाँ, ये बुआ जाए छी पढ़े, अभी बुआ न जाए छी। ये बड़ी वाली? ये अभी न जाइत रहिया, दोस्तों के वाला लगा दे रहे ना, कमा के खिया वाला कोई रही था। यानी कि दर्शकों देख सकते हैं, परिवार की ये गंभीर स्थिति है। अजय जी कोई काम नहीं कर पाते हैं, माता जी लोगों के खेतों में काम करने पर मजबूर है। जिंदगी इस कदर है कि नहीं कहा जा सकता कुछ। ये इस बच्ची को देख रहे होंगे, इसको जिस उम्र में पढ़ना चाहिए, घर की परिस्थिति ने ऐसा हालात बना दिया कि ये दूसरे के घरों में जाकर काम करना पड़ता है। मतलब सोच सकते हैं। क्या नाम है आपका? खुशबू। क्या क्या दिक्कत आता है? सब कुछ को दिक्कत है, खाने पीने में भी दिक्कत है, अति नहीं सोने वाला बेड है, नहीं कुछ भी नहीं है, घर में कुछ नहीं है। आपके घर में हम रूम में गए थे देखने के लिए, कुछ नहीं है, खाने का जैसे राशन होता है वो भी नहीं है, कुछ नहीं है, मांग के लाते तो खाते हैं, नहीं लाते तो नहीं खाते। दर्शकों कुछ नहीं कहा जा सकता। परिवार के सारे लोग जुटे हुए हैं कि हाँ हमारा जीवन जिए, हम चले अच्छा से, लेकिन परिवार की हालत ऐसी है कि अभी कुछ नहीं चल पा रहा है। दर्शकों इस परिवार की बहुत ही हालत गंभीर है। जाहिर सी बात है, जब ऐसी स्थिति में परिवार बीमार भी पड़ता होगा, भूखे रहना पड़ता होगा। आइए एक बार जानते हैं। अजय जी एक बात बताइए कि बीमार भी पड़ते होंगे जब खाना प्रॉपर रूप से नहीं मिल पा रहा है, या सब लोग टेंशन में रहते होंगे, तो किसी को कोई दिक्कत है? चाचा के परिवार के निमोनिया हुआ है उनको? निमोनिया बेगल तो दवाई मांगे चांगे कैले। और किसी को कुछ दिक्कत? चाचा कुछो को दिक्कत नहीं, जो दिक्कत रहा चाचा थे वहाँ सबको बता दो। दर्शकों इनके परिवार में जो इनकी पत्नी है, उनको निमोनिया हो गया था। ऐसे मांग चांग कर इधर उधर से और जैसे तैसे इलाज ये करवा रहे हैं। आपके सामने ये पूरा परिवार है। दर्शकों आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जो भी चीज़ें इस परिवार के जीने के लिए चाहिए सब कुछ भेजे हुए हैं, और आज से ये परिवार संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को गोद ले रखे हैं। आज के बाद इनको जितनी भी दिक्कत होगी संत रामपाल जी महाराज उसको दूर करेंगे। आइए चलते हैं उस टीम के पास जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार के लिए सामग्री लाई है, बात करते हैं उनसे। दर्शकों आइए हम पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के जो भी शिष्य हैं उनके पास, और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है आखिर इस परिवार तक कैसे पहुंच पाई। हजारों किलोमीटर दूर बैठे संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे देख पाते हैं इसके परिस्थिति को, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जी संत रामपाल जी महाराज का जो अन्नपूर्णा मुहिम है आज इस परिवार के पास आया हुआ है, संत रामपाल जी महाराज आखिर इस परिवार के पास कैसे पहुंच पाते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम जब शुरू किए थे तो एक ऐसा परिवार, गुरु जी ने पेपर में पढ़े थे, वो 3 उनके छोटे छोटे बच्चे थे और उस परिवार को खाने के लिए कोई सामग्री नहीं था। तो वो परिवार ये तीनों बच्चों को
जहर पिला करके अपने भी पी करके सारे परिवार आत्महत्या कर लिया। तो गुरुजी ने पेपर में इस न्यूज को पढ़े और उसी दिन गुरुजी ने आदेश दिए, बेटा अन्नपूर्णा मुहिम शुरू करो। और ये पूरा विश्व में अन्नपूर्णा मुहिम शुरू है और ऐसे परिवार को खोजना है जो बिल्कुल असहाय हो, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस गांव में भी रहते हैं, वो ब्लॉक सेवादार है, वो उनके मार्फत पता लगाया गया। फिर हम लोग यहाँ पे आए सर्वे करने के लिए। जिस दिन हम लोग सर्वे करने के लिए आए उस दिन ये परिवार खाना भी नहीं बनाया था। इस जो परिवार के सदस्य अजय बैठा जी है, तो अजय बैठा जी काम करने के दौरान उनके सर पे ईंटा गिर गए थे। उसके बाद इनको दिमागी हालत ठीक न रहा, दिमाग में उसको माइंड में चोट लग गया और इतना गरीब परिवार है वो बेचारा इलाज नहीं करा पाएगा। तो गुरुजी की दया से हम लोग आए, इनका सर्वे किए। फिर हम लोग जिला सेवादार के पास सर्वे को भेजे। जिला सेवादार ये ट्रस्ट के द्वारा धनाधाम कमेटी के पास भेजा गया। जैसे गुरुजी के आदेश आया कि बेटा इस परिवार को जल्द से जल्द सारे सामग्री जो भी जरूरत का सामान है वो सारी सामग्री उनको पास पहुंचाओ। उसके बाद हम लोग गुरुजी की दया से इस परिवार के पास आज सारा सामग्री लेकर के आए हैं। गुरुजी की दया से ये परिवार को अब सारा सामग्री, बच्चों को कपड़ा, खाने के लिए खाद्य सामग्री, ठंडा और गर्मी के लिए भी सारे कपड़ा यहाँ पे हम लोग लाए हुए हैं गुरुजी की दया से। तो दर्शकों देख सकते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज अपने सारे शिष्यों को, जितने भी उनके बीच में शिष्य हैं, सबको आदेशित कर चुके हैं कि जहां भी गरीब ऐसे परिवार दिखे जो खाने पर मुहताज हो, जो दाने दाने के लिए तरस रहे हो, उनको सेलेक्ट किया जाए। और उसी सर्वे के दौरान ये जो जिला सेवादार है, यहाँ जो भी नज़दीकी सेवादार है, वो इस परिवार के पास आते हैं और इनका रिपोर्ट धनाधाम कमेटी में भेजते हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास जाता है और वहां से आदेशित करते हैं, संत रामपाल जी महाराज आदेश देते हैं कि इस परिवार को जितना जल्द हो मदद किया जाए। और ये मदद का काफिला आज आपके सामने इस परिवार के पास आ चुका है। आइए अब देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए क्या क्या चीजें भेजे हैं। देख सकते हैं लंबा इस सामग्री को देखिए, सारे सामान को रखने के लिए लगभग 2 फोल्डिंग जो कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही भेजा गया है, और साथ में एक यहाँ चौकी लगा है। पूरा भरकर सामान है और इसको एक एक करके बारीकी से देखेंगे। संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए आज क्या क्या भेजे? इस परिवार के लिए गुरुजी ने खाने से जो भी सामग्री है और ठंडा और गर्मी के लिए कपड़े, बच्चों को पढ़ने के लिए सारे सामग्री भेजे हैं। इस परिवार के लिए पहले खाने की सामग्री बता रहे हैं। ये 5-5 केजी का 2 पैकेट आटा है, 10 केजी इस परिवार के लिए, और ये परिवार के लिए 20 केजी चावल है। इस परिवार के लिए 5 केजी प्याज है और इसके साथ 5 केजी आलू भी है इस परिवार के लिए, और ये 4 केजी चीनी हो गया। इस परिवार के लिए ये सरसों का तेल है 2 लीटर, 1-1 लीटर का 2 डब्बा है, और इस परिवार के लिए अमूल का सूखा दूध है 2 डब्बा है। तो 1 केजी इस परिवार के लिए दूध है। जो बच्चे लोग हैं तो उसमें चाय और दूध में ही इसको सूखा दूध है तो इसको ले सकते हैं। इस परिवार के लिए 1 केजी अचार भी दिया गया है। इस परिवार के लिए टाटा गोल्ड का जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का चाय पत्ती है, ये चाय पत्ती दिया गया है, और टाटा का ही इस परिवार के लिए 1 केजी नमक है। उसके बाद ये इस परिवार के लिए बेसन है। इस परिवार के लिए हरी मूंग दाल हो गया, ये पीली मूंग दाल है, और ये काले चना है, ये चना का दाल है। ये परिवार के लिए जीरा है। इस परिवार के लिए सूखा मिर्च है। इस परिवार के लिए ये हल्दी है। 1 केजी कपड़ा धोने के लिए सर्फ है, और ये धनिया पाउडर है। इसके बाद 1 केजी ये कपड़ा धोने के लिए साबुन दिया गया, जो भी सर्फ एक्सल का है, बढ़िया क्वालिटी का, और नहाने के लिए भी ये 4 पीस साबुन दिया गया। ये हो गया खाने की जितने भी सामग्री है। इस परिवार के लिए वो तो खाद्य सामग्री थे। गुरुजी ने इस परिवार के लिए जब सर्वे करने के लिए आए थे तो इनके पास बर्तन भी नहीं था, तो एक खाद्य सामग्री रखने के लिए ये गुरुजी ने ये बड़े बड़े चावल रखने के लिए ड्राम दिया गया है, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का स्टील का है, और ये आटा रखने के लिए ड्राम है स्टील का, और ये पानी के लिए ये बाल्टी है। ये बैठने के लिए इनके लिए 2 छोटा छोटा प्लास्टिक का मचिया दिया गया। उसके बाद इनके लिए एक कढ़ाई भी दिया गया है। जो 4-5 परिवार है, सारे परिवार बना करके बिल्कुल आराम से खाएंगे।
एक कठौता हो गया 1 पीस है, और इस परिवार के लिए एक कुकर भी दिया गया है, एक कुकर है। और इस परिवार के लिए चाय बनाने के लिए, दूध उबालने के लिए सस्पेंस दिया गया है एक, और इनके लिए गरम रोटी रहने के लिए हॉट पॉट भी दिया गया, जो आप देख सकते हैं इस परिवार के लिए जो सबसे बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का स्टील का दिया गया है। और इस परिवार के लिए स्टील का जग भी दिया गया जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का है। इस जग के अलावा इस परिवार के लिए 5 परिवार का सदस्य है, तो इनके लिए देखिए एक एक करके दिखाएंगे। 5 थाली दिया गया है, 1 थाली हो गया, ये 2 थाली है, और 3 थाली है, ये 4 थाली दिया गया है, और ये 5 थाली दिया गया, जो 5 परिवार बिल्कुल आराम से खाना खा सकते हैं। 5 बच्चों के लिए जो परिवार के सदस्य है 5, उनके लिए 5 कटोरी भी दिया गया। 1 कटोरी है, 1 कटोरी 2 है, 1 कटोरी 3 है, और 1 कटोरी ये 4, और ये 5 कटोरी दिया गया, जो 5 परिवार जो है बिल्कुल आराम से खाना खा सकते हैं, रह सकते हैं। अब इन्हें गुरु जी की दया से कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें इस परिवार को गोद ले लिया। इस कटोरी के साथ 5 परिवार है तो 5 गिलास भी दिया गया, जो आप देख सकते हैं। 1 गिलास ये है, 2, 3, 4, और ये 5 गिलास है। ये 5 सदस्य के लिए ये 5 स्टील का देखिए कप भी दिया गया है, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का है। 1 कप ये है, 2, 3, 4, 5, ये 5 कप दिया गया है। ये 5 सदस्य के लिए ये 5 स्टील का सबसे बढ़िया क्वालिटी का चम्मच भी दिया गया। 1 चम्मच ये है, 2, 3, 4, और ये 5 चम्मच दिया गया। चम्मच के साथ सबसे बढ़िया क्वालिटी का ये चकला भी दिया गया है, एक बेलन भी दिया गया है, एक सेट है पूरा। ये आटा चालने के लिए चलनी भी दिया गया है। इसके साथ एक रोटी बनाने के लिए तवा भी दिया गया है, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का है। ये 2 कलछुल भी दिया गया है, ये 2 कलछुल है, 1 छनौटा है, और ये चाय छानने के लिए स्टील का दिया गया है, और ये दाल घोटने के लिए दाल घोटना है। ये जितने भी बर्तन का जो सामान देखे हैं, छोटे से छोटे बड़े जो भी सामान है, ये सारे सामान को एक जगह रखने के लिए गुरु जी की दया से इनको स्टील का बढ़िया क्वालिटी का ये टोकरी भी दिया गया है, जो बर्तन स्टैंड है, जो सारे सामग्री को, बर्तन को, छोटे छोटे को एक जगह रखेंगे इसमें। ये प्लास्टिक का 6 पीस इनका डब्बा दिया गया है, जो देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीस डब्बा है, जो दाल है, सूखा मिर्च है, इसके लिए रखने के लिए है, चना है, और मसाला रखने के लिए 6 पीस डब्बा ये दिया गया। और इसके साथ मसाला रखने के लिए एक और भी डब्बा दिया गया, जो सारे मसाला थोड़ा थोड़ा करके इसमें एक साथ रखेंगे। उसके बाद ये प्लास्टिक का भी 2 पीस जग दिया गया है, और एक टूथपेस्ट ब्रश रखने के लिए भी प्लास्टिक का डब्बा दिया गया। उसके बाद इस परिवार के लिए 5 परिवार है तो 5 जिबिया भी दिया गया है, और इसके साथ में ये 5 जो 2 सियाने हैं, अजय बैठा है, जिनके परिवार उनके लिए 2 ब्रश दिया गया है, और 3 छोटे बच्चे हैं, ये 3 छोटे बच्चों के लिए भी ब्रश दिया गया। ये ब्रश है, और ये डाबर का लाल दंतमंजन दिया गया है, जो ब्रश करने के लिए। इसके बाद अजय बैठा जी के पत्नी के लिए ये जुराब दिया गया है, ठंडा में पहनने के लिए, और उनके लिए 2 जोड़ी देख रहे हैं जुराब दिया गया। ये 2 जोड़ी जुराब है और जूती है। उसके बाद उनको घर पे पहनने के लिए ये चप्पल दिया गया। ये चप्पल भी है, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का है, और उनके एक बड़ी वाली लड़की है, उनके लिए ये चप्पल दिया गया है घर पे पहनने के लिए। और छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनके लिए एक ये चप्पल है और एक ये चप्पल है। ये अजय बैठा जी के लिए घर पे पहनने के लिए ये चप्पल दिया गया, जो घर पे आराम से ठंडा का मौसम है तो पहन के रहेंगे। ये अजय जी के लिए 2 पैर दिया गया है, और ये 2 शर्ट दिया गया, एक शर्ट ये है और एक शर्ट ये है। उन्हीं के लिए ये 2 जैकेट भी दिया गया है, ठंड का मौसम है तो बिल्कुल 2 जैकेट है अच्छे से। एक जैकेट है और एक जैकेट है, ये 2 जैकेट है, और ये एक सेट इनर सेट है, ये ऊपर का है और ये नीचे के लिए है। और ये उनके लिए 2 टोपी दिया गया, ये अजय जी के लिए टोपी दिया गया है 2। और ये 5 परिवार है तो 5 परिवार के लिए 3 गमछा दिया गया, एक ये है और एक 2 है, और ये 3 गमछा भी दिया गया। और अजय जी के लिए ही ये 2 गंजी दिया गया है, एक गंजी ये है और एक ये 2 गंजी दिया गया है, और 2 अंडरवियर दिया गया है अजय जी के लिए। ये अजय जी के लिए पूरा सेट हो गया कपड़ा के लिए। और उनके पत्नी के लिए भी 2 सेट साड़ी दिया गया है, एक सेट ये है और एक सेट ये है। ये 2 सेट साड़ी दिया गया है,
और उनकी पत्नी के लिए ये 2 स्वेटर है। एक स्वेटर ये है और एक ये स्वेटर है। ये 2 स्वेटर दिया गया है। एक सेट इनर भी है, ये ऊपर के लिए है और ये नीचे के लिए। ये शॉल है, उनके लिए दिया गया है, एक शॉल है। और अजय जी की पत्नी के लिए है ये 2 टोपी दिया गया है। देख रहे हैं, जो एक टोपी है और एक टोपी है, ये 2 टोपी दिया गया है। बच्चों के लिए इनके पास 2 लड़की है और एक लड़का है, तो 2 लड़की के लिए सबका अलग अलग कपड़ा दिया गया है। जो देख रहे हैं, एक कपड़ा ये है लड़की के लिए और एक ये है। 2 फ्रॉक दिया गया है, ये 2 फ्रॉक है। ये 2 हुड्डी दिया गया है, एक हुड्डी ये है और एक हुड्डी ये है। ये 2 हुड्डी हो गया और ये 2 गंजी है, ये गंजी है और ये गंजी है। ये दो पैंट है और एक सेट इनर सेट है, एक ऊपर के लिए है और एक नीचे के लिए है। और ये 2 टोपी दिया गया है, ठंडा के है तो 2 टोपी दिया, एक टोपी है और एक टोपी ये है। ये पूरा एक सेट जो है ये बड़ी वाली लड़की के लिए है। अब उनके छोटे वाली लड़की के लिए जो है, उनके लिए भी जो कपड़ा है वो देखिए, उनके लिए भी एक फ्रॉक सेट ये दिया गया है और एक फ्रॉक सेट है। ये 2 फ्रॉक सेट उनके लिए भी दिया गया है और ये 2 गंजी भी दिया गया है। ये गंजी है और एक ये गंजी है, 2 गंजी है। ठंड है तो उनके लिए भी 2 हुड्डी दिया गया है, एक हुड्डी है और एक हुड्डी है। ये 2 हुड्डी दिया गया है और ये 2 पैंट दिया गया है, एक ये है और एक ये है। उनके लिए एक सेट इनर सेट दिया गया है, एक ऊपर का है और ये नीचे का। और उन्हीं के लिए ये 2 टोपी दिया गया है, एक ये है और एक ये है। जो छोटी वाली लड़की है उनके लिए दिया गया है, तो दोनों लड़की के लिए पूरा कपड़ा है। और उनके जो एक लड़का है उनके लिए भी देखिए कपड़ा जो भी है, सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है। जो लड़का के लिए है उनके लिए देखिए एक सेट ये है, ये जींस पैंट है और एक सेट ये है, एक ये हो गया, इसमें भी पैंट शर्ट सारा लगा हुआ है। और इनके लिए 2 हुड्डी है, एक हुड्डी ये है और एक हुड्डी ये है। उन्हीं के लिए 2 टोपी भी दिया गया है, एक टोपी ये है और एक टोपी ये है। उनके लिए एक सेट इनर सेट है, जो ये ऊपर का हो गया और ये नीचे का हो गया। और बच्चों के लिए 2 गंजी भी दिया गया है, एक ये गंजी है और एक ये गंजी है, यानी 2 गंजी हो गया और 2 ये अंडरवियर हो गया, एक ये है और एक ये है, 2 अंडरवियर हो गया। अब ये बच्चे के लिए ये तो हो गया घर पे पहनने के लिए कपड़ा। अब ये बच्चे छोटे छोटे हैं तो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया है। तो संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य है कि बच्चे को पढ़ाना भी है, तो उनके लिए भी देखिए संत रामपाल जी महाराज ने अलग से तीनों बच्चा के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े दिए गए हैं, स्कूल ड्रेस। जो अभी देखिए ये स्कूल ड्रेस जो है, एक बच्चे के लिए 2 सेट दिया गया। एक बच्चों को ले देखिए ये स्कूल ड्रेस दिया गया है और ये इनका जो लड़की है उनके लिए घंघरी दिया गया। उन्हें बड़ी वाली लड़की के लिए स्कूल ड्रेस, जो स्कूल जाएंगे तो बच्चे बिल्कुल स्कूल ड्रेस पहन करके अच्छे से जाएंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से उनका शिक्षा होगा। तो एक सेट ये है और एक सेट उनका देखिए ये शर्ट है और एक घंघरी है, यानी 2 सेट हो गया बड़ी वाली लड़की की। और बड़ी वाली लड़की के लिए स्कूल ड्रेस के लिए उनके लिए देखिए जूता भी दिया गया। ये बड़ी वाली लड़की के लिए जूता है और 2 जोड़ी ये मोजा है। ये 2 जोड़ी देखिए, एक जोड़ी है और एक जोड़ी है, 2 जोड़ी इनका मोजा भी दिया गया है। अब चलिए जो छोटी वाली जो लड़की है उनके लिए भी देखिए संत रामपाल जी महाराज ने कितने अच्छे से सारे इस परिवार को लिए कितने अच्छे से व्यवस्था बनाए हैं, जो कोई भी बच्चा को दुख नहीं हो, कोई भी परिवार को कष्ट ना हो। तो छोटी वाली लड़की के लिए भी देखिए एक शर्ट ये दिया गया है और एक घंघरी ये दिया गया है, जो देखिए, और एक ये है और एक शर्ट ये है और एक घंघरी ये है, यानी 2 सेट शर्ट हो गया स्कूल ड्रेस के लिए, 2 सेट घंघरी हो गया। उनके लिए स्कूल ड्रेस के लिए भी जूती भी दिया गया। जो देखिए ये छोटी वाली बच्चों के लिए ये 2 जूती दिया गया। ये जूते स्कूल ड्रेस जाएंगे, बिल्कुल बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। और उनके लिए ये 2 जोड़ी मोजा भी दिया गया, ये 2 जोड़ी मोजा है। उसके बाद ये जो एक इनका लड़का है, जो छोटे वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे, उनको भी पढ़ने के लिए देखिए कितना अच्छा से ये गुरुजी ने भेजे हैं। वो बच्चे के लिए ये शर्ट दिया गया है और ये बच्चों के लिए पैंट दिया गया। ये पैंट एक है, एक सेट ये है शर्ट है और एक पैंट है, और एक शर्ट ये है और एक पैंट है, यानी 2 सेट स्कूल ड्रेस भी दिया गया है।
2 शर्ट है, 2 पैंट है। ये छोटे वाले बच्चे के लिए स्कूल ड्रेस के लिए जूता दिया गया है। ये जूता ये है और 2 जोड़ी इनके लिए भी जुराब दिया गया है। 1 जोड़ी जुराब देखिए ये है और 1 जोड़ी जुराब ये दिया गया है। ये बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस हो गया। अब इतना ही नहीं, इस बच्चों के लिए देखिए संत रामपाल जी महाराज ने कितने अच्छे तरीके से सारे बच्चों के लिए बैग भी भेजे हैं और बैग के साथ साथ कॉपी, कलम, पेंसिल सारे हैं। जो देखिए जो बड़े वाले लड़के हैं उनके लिए ये 12 साइज का बैग दिया गया है और जो छोटे वाले 2 एक लड़की है और 1 लड़का है उनके लिए भी छोटा छोटा बैग दिया गया। जो बच्चे हैं स्कूल में जाएंगे पढ़नेंगे, इसमें कॉपी, कलम, पेंसिल अच्छे से रखेंगे। तो ये 2 बैग हो गए और एक तीसरा ये बैग होगा। छोटे वाले बच्चों के लिए बैग है। ये कॉपी दिया गया है इनके, एक जो लड़के हैं बड़े वाले ये 4 इनका कॉपी दिया गया है और 4 कलम दिया गया है। और जो छोटे 2 एक लड़की 1 लड़का है उनके लिए देखिए वो बच्चे अभी स्लेट पे पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए देखिए 2 स्लेट दिया गया है। 1 स्लेट ये है और 1 स्लेट ये है और 1 डब्बा ये देखिए पूरा डब्बा पेंसिल का दिया गया है। और बच्चे हैं तो बिल्कुल पढ़ेंगे। अब तो ये तो हो गया बच्चा का पढ़ने के लिए गुरुजी ने भेजे हैं। इनको देखिए जो बेड पे बिछाने के लिए 2 इनको गद्दा दिया गया है जो डबल बेड का गद्दा है। एक गद्दा देखिए ये है और एक गद्दा जो देख रहे हैं आप ये है। और इनके लिए इस परिवार के लिए 2 रजाई भी दिया गया है जो देखिए डबल बेड का है। 1 रजाई है और 1 रजाई है। ये 2 रजाई दिया गया है। इनके लिए देखिए सबसे अच्छे क्वालिटी का ये तकिया भी दिया गया। 4 पीस तकिया है, 1 ये है और 1 2 है और ये 3 है और ये 4 तकिया दिया गया। और उसके बाद 1 बेडशीट ये है और 1 बेडशीट ये डबल बेड का बेडशीट दिया गया। और इस बेडशीट के लिए उसके बाद भी देखिए इनके परिवार के लिए 2 इनके लिए चटाई भी डबल बेड का है जो 2 चटाई, 1 चटाई है और 1 चटाई है, 2 चटाई हो गए। और इस परिवार के लिए जब हम लोग सर्वे करने के लिए आए थे तो इस परिवार के लोग बताए थे कि हमें अरे पास 1 मशाली है। तो फिर हमने बताया कि 1 मशाली की हमें और आवश्यकता है तो इनका लिए देखिए डबल बेड का 1 मच्छरदानी भी लेकर के आए। तो ये मच्छरदानी हो गया 1 पीस डबल बेड का। अब देखिए ये संत रामपाल जी महाराज ने ये सभी परिवारों के लिए सोने के लिए, इनके पास जब हम लोग सर्वे के लिए आए थे तो इनके पास एक भी बेड नहीं था। ये लोग नीचे प्लास्टिक बिछा करके सोते थे इतने ठंड में। तो संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए 2 फोल्डिंग बेड डबल बेड का देखिए उनके तरफ से भेजा गया है। जो एक देखिए फोल्डिंग बेड ये है जो इनके पास अभी घर का जगह कम है तो इसको दिन में फोल्ड भी कर सकते हैं, फिर रात को इसको फोल्डिंग खड़ा करके सो भी सकते हैं। 1 फोल्डिंग बेड है और 1 फोल्डिंग बेड है। अब संत रामपाल जी महाराज ने देखिए इस परिवार को गोद ले लिया। अब इस परिवार को कोई सोचना नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे, अच्छे से रहेंगे, घर पे खाएंगे पिएंगे, अच्छे से रहेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भगवान बनकर आए हैं और इस परिवार को लिए देखिए इतना सुखी जीवन जिएंगे आप कि इनको कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होंगे। बिल्कुल ठंडा है मौसम है। और इस परिवार के लिए इतना ही नहीं, इस परिवार के लिए जब तक अपने इस परिवार में अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाएंगे तब तक संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को समय समय पे जो भी सामग्री आवश्यकता होगा वो सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। हम लोग इनको सर्वे के लिए आते रहेंगे, सामग्री इनको संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको पास देते रहेंगे। तो दर्शकों देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज इस परिवार का आज घर भर दिए। देख सकते हैं कपड़े, अक्सर इस घर में जब हम फर्स्ट में आपको वीडियो दिखाए थे कोई कपड़े नहीं दिख रहे थे उसमें,
कपड़े भी दिए हैं संत रामपाल जी महाराज, तो डबल डबल जो भी है डबल डबल है। यहाँ देख सकते हैं सबसे अहम रोल निभाता है कि जब आर्थिक स्थिति के चलते ये परिवार टूटता है तो शिक्षा चली जाती है घर से। छोटे छोटे बच्चे हैं जिस उम्र में समय वापस नहीं आ सकता, अगर वो आज पढ़ नहीं पाएंगे तो कल फिर दोबारा पढ़ाई मिलने वाला नहीं है। तो पढ़ाई की व्यवस्था के लिए, एजुकेशन के लिए कि इस घर के बच्चे पढ़े, इनके लिए ये स्लेट, कॉपी, 3 बैग, स्कूल ड्रेस, और वो भी स्कूल ड्रेस डबल डबल है। ये आप देख रहे हैं, ये एक उनका लड़का है, उसके लिए, ये बीच वाली लड़की के लिए, बड़ी लड़की के लिए देख सकते हैं डबल डबल स्कूल ड्रेस है, डबल डबल मोजे हैं, और ये स्कूल वाला आपका जूते हैं। तो इतना टेक केयर कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जैसे कोई अपना हो। इस परिवार को जैसे उनका खुद का संत रामपाल जी महाराज का परिवार हो, वैसा टेक केयर करके ये सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज आज भिजवाए हैं इस परिवार के लिए। अजय बैठा जी जो कल तक एक ऐसे मानसिक परिस्थिति से गुजर रहे थे कि उनके दिमाग में हमेशा टेंशन बना रहता था, सर दर्द, ऊपर से ईंट गिरा, घर की परिस्थिति, मांग चांग कर खाना, उन सबको ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज आज उनका घर भर दे रहे हैं। ये मात्र एक सामान ही नहीं, सामान तो बहुत सारा है, इसके साथ उनके लाइफ में जो संतुष्टि मिलेगी, जो खुशियाँ मिली है आज, मतलब वाकई काबिल तारीफ है। संत रामपाल जी महाराज इस दौर में, इस कलयुग के दौर में जो 1 रुपया कोई देता है तो ये उम्मीद रखता है कि अगला से हम कुछ ना कुछ लेंगे, लेकिन निस्वार्थ भाव से ये सारा कुछ कर रहे हैं। आइए दर्शकों, हमारे साथ ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। जी सर जी, ये संत रामपाल जी महाराज जो चीज़ें दे रहे हैं, सामग्री दे रहे हैं, आखिर ये कब तक मिलेगी? कैसे, अगर मान लीजिए राशन किट है वो खत्म हो जाएगा तो कैसे संपर्क कर पाएंगे? हाँ, जैसे संत रामपाल जी महाराज की दया से, उनकी कृपा से, गुरु जी की दया से उनका एक कार्ड दिया गया है। अभी इनको हम कार्ड देंगे, और जैसे राशन सामग्री अभी तो 1 महीना का दिया गया है। राशन खत्म होने से 2 दिन पहले ही राशन जब इनके पास रहेगा तो हम इनको जो गुरु जी के आदेशानुसार जो कार्ड दिया जा रहा है, इस कार्ड पे नंबर लिखा हुआ, जैसे आप देखिए, ये आश्रम की तरफ से कार्ड है, और ये बिहार राज्य संपर्क सूत्र नंबर है, और ये पीछे जो देख रहे हैं आप, ये नज़दीकी जिला सेवादार का नंबर है और नज़दीकी सेवादार का नंबर है। यानी कि कहा जाए कि ये अब हमेशा इनको मिलेगा? जी बिल्कुल, ये हमेशा नहीं, ये जब तक ये परिवार अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाएंगे, अपने कमाने लायक नहीं हो जाएंगे इस परिवार के बच्चे, जब तक संत रामपाल जी महाराज की दया से सारे जरूरत के सामग्री इनको उपलब्ध होते रहेंगे, खाने से लेके पढ़ाई तक, पहनने के लिए कपड़ा, ठंडा में कपड़ा, गर्मी कपड़ा, वो सारे मिलते रहेंगे। अभी आप अजय जी जो है ना, ये कार्ड रख लीजिए, है ना, और जैसे आपके सामग्री खाने की जो भी है ये 2 दिन का रहेगा, तभी आपको इधर भी नंबर लिखा हुआ है और पीछे नज़दीकी सेवादार का नंबर लिखा हुआ है। ये किसी भी आप मोबाइल से इस नंबर पे कॉल करवा देंगे तो 2 दिन पहले ही आपका नया सारा सामग्री पैकिंग होकर के आपके घर पे आ जाएगा, या किसी भी बच्चे लोग भी है उनसे भी करवा देंगे इस नंबर पे कॉल, तो इनको समय पे सारे जरूरत का सामान वो मिलते रहेंगे। दर्शकों देख सकते हैं, बड़ी बात हो जाती है कि कोई एक बार संकल्प लेकर कुछ दे दिया, लेकिन यहाँ अजय जी को कार्ड तक दिया गया है, कार्ड दिया गया है, नीचे ये पीछे नज़दीकी सेवादारों का नंबर है, साथ में ये जो है कार्ड पर आश्रम का नंबर है, अजय जी को दिया गया और बताया गया संत रामपाल जी महाराज के शिष्य द्वारा कि इनके गुरुजी का आदेश है, संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि ये परिवार जब तक खुद में सक्षम ना हो जाए तब तक ये मिलता रहेगा इनको। 1 महीने का जो राशन किट है या उसके अलावा अन्य जो सामग्री इनके घर में ख़त्म हो जाता है, कोई चीज़ ज़रूरत पड़ता है, कॉल करेंगे, ये लोग लेकर चले आएंगे। दर्शकों आइए, अब हमारे साथ अजय जी जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। अजय जी, संत रामपाल जी महाराज आपके लिए, आपके जो भी ज़रूरतों का सामान था, घर में कुछ नहीं था, सब कुछ भेजे हुए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? प्रणाम। अब आप अच्छा से सब, आपका ज़िंदगी चल पाएगा ना? हाँ, चल। दर्शकों देख सकते हैं, ये मतलब अंदर से बहुत भाव से विभोर हो चुके हैं और ये अच्छा से नहीं बोल पा रहे हैं। आपने कभी सोचा था कि हमें इतना मदद मिलेगा? ना रवि, अब लग रहा है कि हाँ सब कुछ अब अच्छा से चल पाएगा, बढ़िया से रह। बच्चे अब पढ़ने जाएंगे ना? हाँ, पढ़े जाते हैं, सबके भेजा भी। दर्शकों थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, माता जी का कहना है कि हाँ अब जाएंगे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये अब आपके परिवार में सब लोग खुश है ना? जी आपने कभी सोचा था कि हमें इतना मदद मिलेगा? नहीं।
जो भी घर में दिक्कत था खाने पीने को लेकर, राशन सामग्री या सोने को लेकर, क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? जी। क्या क्या संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आपके परिवार को मिला है? हमारे लिए कपड़ा जूता बर्तन सब चीज, बेड भी मिला है। देख सकते हैं दर्शकों, मतलब पूरा परिवार जो है अंदर से भाव विभोर है। सारे लोग नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन इनकी आज अंतरात्मा ऐसे देखने से बताती है कि कितने खुश हैं अंदर से, कितने संतुष्ट हैं। अच्छा अजय जी, अब आपको लगता है कि अब किसी दिन भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा? ना कहियो भूखे ना सोए तो पड़ते। क्या कहिएगा संत रामपाल जी महाराज इतना आपके लिए कर रहे हैं? भगवान माने करना। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर। संत रामपाल जी महाराज आपके लिए क्या क्या भेजे हैं? जूता, बैग, कपड़ा। अब आप पढ़ने डेली जाएंगे ना? हाँ। कैसा लग रहा है? चिकन। बहुत ही अच्छा लग रहा है ना? हाँ। खुश हैं सभी लोग? हाँ। दर्शकों देख सकते हैं, ये बच्चा है, घर के आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि ये पढ़ने तक नहीं जा पा रहा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज अब इसके लिए स्कूल ड्रेस, बैग सब कुछ भेजे हुए हैं पढ़ने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? आपके लिए क्या क्या भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज? कपड़ा, जूता। अब ठीक लग रहा है ना? दर्शकों देख सकते हैं पूरा फैमिली खुश है, और ये खुश ये तो है ही, देखने जो आए हैं इस मदद को वो भी सारे लोग खुश हैं। मतलब कि संत रामपाल जी महाराज जो है इस परिवार को जीने का वो उम्मीद, वो सहारा दे दिए जो कि ये कभी सोचे भी नहीं थे। आपके सामने ये जस्ट बोले कि हाँ हम इतना मदद कभी सोचे भी नहीं थे कि इतना मदद कोई करेगा। हमारे साथ ये जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका परिचय? विनोद कुमार बैठा, 5 वार्ड का मैं वार्ड सदस्य हूँ। सर जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये सारा कुछ सामग्री इस परिवार को आज दिया गया है। आपके गांव के जो वार्ड के में इनका घर आता है, क्या स्थिति थी इस परिवार की? अजय बैठा जी। इसकी स्थिति बहुत खराब थी, बहुत लाचार व्यक्ति थे, इसलिए कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से आप दिए है, इसके लिए धन्यवाद। आप में खुशी की बात है। ये जो आप देख रहे हैं इतना मदद, इसके पहले आपने कहीं देखा था? नहीं देखे हुए थे। अजय हमारे पंचायत में है जो है कि आज पहली बार ये आए हैं। कैसा लग रहा है ये सब देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की चीज है। संत रामपाल जी महाराज जो इतना कर रहे हैं उनको किस रूप में लेते हैं? उसका शुक्रिया अदा करेंगे। तो दर्शकों देख सकते हैं, ये धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को जो इतना इस परिवार के लिए कर रहे हैं। दर्शकों आइए, हमारे साथ एक और यहाँ जनप्रतिनिधि कहें तो जुड़ चुके हैं और इनसे हम बात करेंगे। और खास बात ये है कि ये इस परिवार के नज़दीकी करीबी व्यक्ति हैं, तो ये अच्छा से और बयां कर पाएंगे परिवार की हालत। और यहाँ जो देख रहे हैं ये कैसा लग रहा है इनको? जी नमस्कार सर। ये जो है सो बहुत गरीब है, यह मजदूरी करता था, इसके सर पर चोट लग गया, किसी के मकान में काम कर रहा था तो एक ईंट गिर गया, इसके बाद में इसका मानसिक टेंशन खराब हो गया। तो इसका बाल बच्चा जो है वो मांग करके गांव में किसी से 10 रुपया 5 रुपया ले करके अपना गुजर बसर किसी प्रकार से करता था, दिक्कत। इसका स्थिति दयनीय है। हम इस गांव के एक ग्रामीण मुखिया प्रतिनिधि के नाते हम सारे गांव के बारे में जानते हैं, हम इनको अच्छी से पहचानते हैं। शुद्ध आप देख ही रहे हैं, सारे समाज हमारे खड़े हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं इस परिवार के लिए, क्या आपको लगता है कि ये परिवार जो अब अच्छा से जी पाएगा? हाँ, ऐसा अगर सहायता होगा तब तो अच्छा से जी लेगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये तो महाराज का जो सोच है बहुत अच्छी सोच है कि ऐसे कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा, मकान, रोटी कपड़ा ये सब जो देने का जो काम कर रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं ऐसे कमजोर वर्ग के लोगों को, इसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक और बात है सर जी कि संत रामपाल जी महाराज का इस अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत एक संकल्प है कि इस परिवार को
जब तक ये परिवार खुद में सक्षम न हो जाए तब तक ये राहत सामग्री ऐसे ही दी जाएगी जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतने बड़े संकल्प के लिए संत रामपाल जी महाराज को क्या कहेंगे? इतने बड़े के लिए क्या कहेंगे, ये सब कहने की बात है। उनकी महानता है जो कर रहे हैं, ऐसा सोच लोगों में होना चाहिए जो समाज को कल्याण हो सके। और इस प्रकार से कोई और अगर करने लगे, इस प्रकार से अगर समाज को मदद करने लगे तो हमारा समाज जो है सो कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। ये तो हम लोगों को लगता है कि यहाँ जो है सो कि इनके लिए तो एक परमात्मा के रूप में जैसे काम कर रहे हैं। यानी कि आप संत रामपाल जी महाराज को एज ए परमात्मा भगवान करके देख रहे हैं? देख रहे हैं, एकदम देख रहे हैं। ऐसे मदद करने वालों को तो भगवान ही कहा जाएगा। क्योंकि अक्सर हम देखा करते हैं संत या कोई महाराज जी आते हैं लोग चंदा के लिए, मतलब चंदा मांगने के लिए, लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज इस गांव में ये मदद करने के लिए पहुंचे हैं। कैसा जी, मदद करने के लिए पहुंचे हैं और किए हैं। और सारे समाज इसका जो सो कि गवाह है, सारे समाज के बीच में है, किसी व्यक्तिगत ये नहीं है। इसमें हमारे गांव के सैकड़ों हजारों लोग जो है कि इसमें सम्मिलित है देखने के लिए। सब आए हैं, सब देखे हैं, सब उनका महाराज जी को धन्यवाद दिए हैं। चलिए, आपने संत रामपाल जी महाराज के बारे में, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में इतना कुछ बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने, जो भी आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का एक प्रकार से मतलब सभी लोग धन्यवाद कर रहे हैं। और कहे तो खुशी का माहौल है इन सारी चीज़ों को देखकर, संत रामपाल जी महाराज के इस मदद और मानवता के काफिला को देखकर। आप देख सकते हैं एक नज़र चारों ओर पूरा भीड़ इकट्ठा है, गांव में से लोग मतलब झुंड बनाकर आ रहे हैं इस दृश्य को देखने के लिए, इस पूरे मदद के काफिला को देखने के लिए। ये गांव कहे तो आज खुशी के माहौल से झूम उठा है। देख सकते हैं अजय बैठा जी को आज ये सारा सामान निःशुल्क रूप में जो है दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। दर्शकों, आइए हमारे साथ जुड़े हैं गांव के एक हमारे ये बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं हम। जी नमस्कार। हाँ, क्या नाम है आप जी? हाँ, हमारा नाम केदार झा है। आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी हैं। हमारा घर नेपाल में पड़ता है। क्या क्या दिक्कत हो रहा था इनको? इनको बहुत दिक्कत था सीताराम। हाँ, इनके बहुत दिक्कत था। मतलब तब समाज जैसे इनके सब प्रतिपाल करता था, भगवान के दया सब कुछ देन लेन ऐसे मांग। हाँ 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 हाँ, मांग चांग करके गुजर चलता था। जय सीताराम। आज इसके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद कहते हैं उस साधु को जो ये अभियान किए हुए हैं। इस जन्म के लिए नहीं, अगलो जन्म के लिए ही रख रहे हैं। कहे का मतलब से चीज है। इस जन्म में तो उतना पा चुके हैं जो संसार में कोई नहीं पाया होगा, उस धन ही पा चुके हैं। हाँ, संसार। हाँ, कहे के मतलब इनके पंडाल में करोड़ों आदमी बैठते हैं। हम देखते हैं भगवान के दया सब कुछ देखते हैं और मानते हैं इनको, और को तो नहीं मानते हैं। जितने BBC नाच गान वाले लोग हैं, हम लोग उसको नहीं देखते हैं, लेकिन इनको प्रवचन सुनते हैं। जब तक इस सत्संग पर बैठता है उनको प्रवचन सुनते हैं। संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए इतना कुछ दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? नीक लग रहा है। किस रूप में मानते हैं ऐसे संत को? भगवान रूप में मानते हैं हम लोग, और माने न माने, लेकिन हम अपना हृदय से इनको भगवान रूप में मानते हैं। चलिए, तो दर्शकों, देखा आपने कैसे जो है प्रत्येक लोग बोलने के लिए ललायित है, उत्सुक है कि हाँ संत रामपाल जी महाराज के बारे में हम कुछ बोले, कुछ कहें, क्योंकि ये अन्नपूर्णा मुहिम एक जो है जमीनी स्तर की सच्चाई है। दर्शकों, तो दर्शकों, आपने इस वीडियो में जितना कुछ देखा, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, कपड़े हो, ये फोल्डिंग बेड्स हो, शिक्षा के लिए सामग्री है, यानी कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ये संत रामपाल जी महाराज आज इस परिवार में पहुंचाए हैं। ये जितना कुछ दे रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज की ही देन है। ये अन्नपूर्णा मुहिम को पूरे विश्व में आज संत रामपाल जी महाराज फैला रहे हैं। न जाने अनगिनत परिवारों जो आत्महत्या के कगार पर थे, उनको संत रामपाल जी महाराज बचा रहे हैं। यानी कि आज के दौर में एक अवतारी पुरुष कहे संत रामपाल जी महाराज तो ये कम नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज अपने उद्देश्य के तहत इस कलयुग में सतयुग लाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सार्थक दिख भी रहा है धरातल पर। इस वीडियो को देखकर संत रामपाल जी महाराज के इन उद्देश्यों को, इन कार्यों को, इन सामाजिक कार्यों को देखकर आपका क्या विचार है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे एसए न्यूज के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी
समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759000411 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब